ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम भारत के लोग, हमें हमारी भारतीय होने पे, इंडियंस होने पे बहुत ही गर्व है। चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी हम समाज के हों, किसी भी हम स्टेट के हों, किसी भी हम शहर के, गांव के हों, फिर भी जब हम भारत की बात आती है तो सिर्फ हम सब कुछ भूल के एक भारतीय कहलाते हैं और हमें हमारे भारतीय होने पे बहुत गर्व है। हो भी क्यों ना, सिर्फ हमारे भारत की विख्यात ख्याति जो है हमारे भारत में ही नहीं, इसकी परंपरा, इसकी विरासत, इसकी सभ्यता, संस्कृति विदेशों में भी विद्यमान है। विदेशों में भी इसकी संस्कृति फैली हुई है और इसी कारण हर साल यहाँ पे लाखों पर्यटक हमारे भारत को देखने आते हैं, उसकी सभ्यता, संस्कृति को जानने आते हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग हमारे भारत के हर स्टेट को कवर करते हुए, हमारे भारत को कवर करते हुए हम लोग इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। और जैसे आपने सुना होगा, एक मुहावरा है कि दिया तले अंधेरा। जाने कितने लोग हैं जो हमारी इतनी जो महान संस्कृति है, जिसे देवताओं का देश हमारे भारत को कहा जाता है, धर्मभूमि, ऋषियों का देश कहा जाता है, उसको हम लोग इतना अच्छे से नहीं जानते हैं या फिर हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम इसके टॉप से लेके, भारत के टॉप से लेके और बॉटम तक सारा हम लोग इसको कवर करेंगे स्टेज वाइज। और साथ में इसमें हम सबसे पहले हम लोग लद्दाख की बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग लद्दाख की सारी संस्कृति, सभ्यता, इन सब के बारे में बात करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग इस चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इसके साथ ही साथ हम आज लेह का टॉपिक, लद्दाख का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लद्दाख, लेह लद्दाख, जो अपनी सुंदर वादियों के कारण, अपनी खुला आसमान, अपनी सुंदर नदियाँ और अपनी सुंदर वादियों के कारण हमेशा विख्यात रहा है और उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर वहाँ लाखों सैलानी हमेशा जाते हैं और हमको भी वो हमेशा आकर्षित करता है अपनी सुंदरता के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी उनके कल्चर के लिए और उनकी वो जो लाइफ वो जीते हैं, इतनी खुशहाल लाइफ, उसे एक बार देखने के लिए हमें वो हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेह लद्दाख जो पूर्वी जम्मू कश्मीर है उसमें स्थित है और ये उत्तरी भारत के हिमालय, काराकोरम पहाड़ी और सिंधु नदी की घाटी, ऊपरी घाटी है, वहाँ स्थित है। यह लेह लद्दाख समुद्र से स्थित है। यह समुद्र से 9,800 की फीट पर स्थित है और यह एक प्रकृति की गोद में एक अनुपम, एक ऐसा स्थान है जहाँ हमें सभ्यता, संस्कृति और खुले मन के लोगों के बारे में जानने का पूरा मौका मिलता है। यहाँ के लोग, जैसा कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उससे पता चल रहा है कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में उपज के, इसमें जो साधन है, उपज जो है वो बहुत ही कम होती है। फिर भी यहाँ के लोग जितनी उपज होती है उसमें अपनी आजीविका अच्छे से चलाते हैं और ज़्यादातर पशुपालन पे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ के लोग सर्वन संस्कृति, सर्वन जो सभ्यता है उसको मानते हैं और बौद्धिज्म को मानते हैं। यहाँ जितनी उनकी सुंदर वादियाँ हैं, सभ्यता, संस्कृति है, उतनी ही उनका कल्चर है, उनका रहन सहन है, उनके उच्च विचार हैं। जैसे कि बुद्धिज्म में हमेशा कहा जाता है साधारण जीवन, उच्च विचार, उस पे ये लोग हमेशा अमल करते हैं, उसको मानते ही नहीं हैं, अपने जीवन में निर्वाह भी उसका करते हैं। इसके साथ ही साथ
ये लोग आपस में एक दूसरे का हाथ थामकर हर कठिनाई को पार करते हैं। और ये लोग सिर्फ सभ्यता, संस्कृति इन सब में ही विश्वास नहीं करते, इसके साथ साथ ये लोग एजुकेशन में भी उतने ही आगे हैं। कहा जाता है कि जो लद्दाख के लोग हैं वो लोग पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं और पढ़ाई में इतने होनहार नहीं हैं, फिर भी वो लोग, ये बात बिल्कुल गलत है। ये लोग, इनके वहाँ पे स्कूल एजुकेशन उतनी ही स्ट्रॉन्ग है कि उसमें इनको, जो इनकी एजुकेशन है उसमें इनको इनके कल्चर के बारे में, इनकी सभ्यता के बारे में, इनके जो वैज्ञानिक जो आविष्कार है या हमारी टेक्नोलॉजी है, उन सभी के बारे में जो भी एजुकेशन से जुड़ी नॉलेज है वो इन्हें प्रदान की जाती है। और इसके जो स्कॉलर हैं वो लद्दाख से निकलकर अपना नाम, अपने देश का नाम पूरा आगे बढ़ाते हैं। और फिर भी वो कहीं ना कहीं नौजवान अपनी सभ्यता से, अपने शहर से इतना प्यार करते हैं, अपने प्रदेश से इतना प्यार करते हैं कि वो वापस कितनी ही ऊंची पोजीशन पे हो वहीं आकर उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ जो पर्यटक वहाँ जाते हैं वो इसकी सुंदर वादियों को देखकर, जो वहाँ के लोग, पर्यटक जो जाते हैं वहाँ के लोग उनका खुले दिल से सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। और वो लोग वहाँ जाकर अपनी जो वहाँ के लोगों की सभ्यता है, कल्चर है, उनके मान सम्मान है, उनकी संस्कृति है, उनका साधारण सा जीवन पर उच्च विचार है, उसको जीने की कोशिश करते हैं और उसको अपने जहन में कहीं ना कहीं बसा के कुछ अच्छा सा पल वहाँ जी कर आते हैं। और सरकार को भी उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि लेह जो है वो वहाँ की राजधानी है लद्दाख की, उसे सिर्फ एक म्यूजियम की तरह ना समझकर वहाँ के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि वहाँ के लोग जो हैं वो अपनी आजीविका अच्छे से कमा सकें, उसको उनके अवसर देने चाहिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को उनकी जो सड़कें टूटी हुई हैं या नहीं हैं उनको बनवाने का काम करवाना चाहिए, जिससे लद्दाख और भी ऊंचाइयों पर पहुंच सके। और इसके साथ साथ ही जो लद्दाख के लोग हैं वो अपनी सभ्यता, संस्कृति जो वहाँ लोग जाते हैं वो उसको और भी अच्छे से लोग उसको समझ सकें, देख सकें और लद्दाख के लोग और उन्नति कर सकें। तो इस तरह से हमारा ये जो लद्दाख का टॉपिक है, जो बहुत ही एक सुंदर हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर के बारे में हमने जाना है, भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना है। इसी तरह से हम हमारी अगली की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आगे की जो भी हमारी स्टेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।